बाब की पहली चंद आयात को हमारे सामने तिलावत किया जाएगा, जिस किताब का मुसन्निफ जो है वो सुलेमान बादशाह है। और इस शख्स के बारे में आप सब वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि सुलेमान बादशाह वो शख्स था जिस शख्स के दौरे हुकूमत में ना तो कोई जंग हुई और ना ही इसका कोई दुश्मन था। ये वो शख्स था जो कि एक ऐसा शख्स था जिसके दौरे हुकूमत में चारों तरफ सुकून था, बहुत सी बीवियां, बहुत से नौकर चाकर, सोना चांदी, मसाला जात, हर एक उस वक्त में उस दौर में मसालों को बहुत कीमती समझा जाता था और ये कीमती चीज उसके पास मौजूद थी। सब कुछ उस शख्स के पास मौजूद है और जिंदगी को गुजारने के लिए वो किन अल्फाज को बयान करता है। वाइस की किताब उसके पहले बाब की पहली चंद आयात को पढ़ेंगे। ऐसे करते हैं, पहली सिर्फ 2-3 आयतें पढ़ेंगे, सिर्फ 3 आयतें। अगर किसी को मिल जाए तो वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। वाइस की किताब उसके पहले बाब की पहली 3 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मजबूर है, चाहे यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइस की बातें, बातिल ही बातिल, वाइस कहता है बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा, उस्मा जनाब सबके लिए वाइस आमीन। मेरे चीजों, हम सब ने कुरान के कलाम में से जिस आयत को सुना उसमें सुलेमान बादशाह तो कहता है कि बातिल है, यानी कि फजूल है, बेमानी है इस जिंदगी को गुजारना, इस जिंदगी को जिसे वो गुजार रहा है और जिसकी एक शख्स ख्वाहिश कर सकता है, वो सब कुछ उसके पास मौजूद है, लेकिन अल्फाज उसके ये है कि हर एक चीज जो है वो फजूल है। सुकून मुयस्सर नहीं इस शख्स को जिसके पास सब कुछ है। सोने के पीछे भागता है इंसान, चांदी के पीछे, अच्छी चीजों के पीछे, दौलत के पीछे, ऐशो इशरत के पीछे। इस शख्स के पास वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन कहता है कि बातिल ही बातिल है, सब कुछ बातिल है। अब सुलेमान के पास तो सब कुछ है, फिर भी इसे सब कुछ फजूल लग रहा है, सुकून नहीं। अच्छा, कह लिया कि वो तो पुराने जमाने का शख्स था। मैं आज के जमाने के एक शख्स के बारे में आपको बताऊंगी। डीजीएस दिनकरन साहब का नाम शायद किसी ने सुना हो, यहाँ बहुत बड़े खादिम गुजरे हैं। कहते हैं कि मैं एक दावत पर गया, वहां जाकर मैंने देखा कि वहां के जो मेयर हैं, वहां के जो वजीर आजम हैं, उन्होंने खाने पर बुलाया हुआ है और खाने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं और जो मेयर हैं, जो वजीर आजम है, वो खाना शुरू नहीं कर रहे बल्कि रो रहे हैं। अब उनकी पोती पास बैठी पूछती है कि दादाजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। वो कहता है कि बेटा, एक वक्त ऐसा था कि मैं और आपकी दादी इस कदर गरीब हुआ करते थे कि हमारे पास, चूंकि वो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर बर्तनों में डाल के नहीं खाते, केले के पत्ते के ऊपर वो खाना खाते हैं। कहते हैं हमारे पास 10 रुपए नहीं थे कि मैं केले का पत्ता खरीदूं और हम उसके ऊपर डाल के खाना खाएं, बल्कि मेरी बीवी फर्श को बहुत अच्छे से धोती और जमीन पर ही उबले हुए चावल मुझे रख कर देती और मैं खा लेता था। इस कदर मैं गरीब था और आज ये वक्त है कि मेरे हाथ में सोने और चांदी के बर्तन हैं, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ मौजूद नहीं, मैं इस वजह से रो रहा हूँ। अच्छा, अब इस शख्स के पास भी सब कुछ है, वो बहुत ज्यादा गुर्बत से उठकर अब बहुत ज्यादा अमीरी में पहुंच चुका है, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खा रहा है। वो शख्स जो कि जमीन पर खाना खाता था, लेकिन दुख फिर भी जिंदगी में मौजूद है, फिर भी आंखों में आंसू है कि मेरी बीवी मेरे पास मौजूद नहीं। इन्हीं चीजों के पीछे तो इंसान भागता है, पैसा हो, दौलत हो, इज्जत हो। अभी लोगों के पास तो वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी दुख मौजूद है। सुलेमान बादशाह कह रहा है कि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं, कहता है कि बातिल है, फजूल है, बेमानी है ये तमाम तर चीजें। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर कौन सी चीज है जो इंसान को सुकून देगी, आखिर कौन सी वो चीज है जो इंसान को इत्मीनान देगी। तो मेरे अजीजों, खुशखबरी की बात जो आज शाम में आप सबको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इंसान को तसल्ली, सुकून और इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की हुजूरी दे सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हुजूरी के लिए जोरदार तालियां खुदावंद की पाकीज़ा हुजूरी में जब इंसान मौजूद होता है, जब वो उसके पास आ जाता है तो वो तसल्ली उसके चेहरे पर होती है जो कि दुनिया उससे दे नहीं सकती। एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, एक इंसान जिसके पास पैसा, दौलत, हर चीज मौजूद है, जो इत्मीनान उसके पास नहीं, वो इत्मीनान खुदावंद की हुजूरी इंसान को दे सकती है। आमीन। मेरा सेमिनरी में एडमिशन हुआ और
उससे पहले एक एंट्री टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है। अब उस इंटरव्यू में जब मैं गई तो मैडम नौशीन खान साहिबा सामने बैठी थी, फैकल्टी के बाकी सारे लोग भी थे, मैं नर्वस थी। लेकिन जब मैं अंदर गई तो मुझसे जाते ही उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि बेटा आप सेमिनरी क्यों करना चाह रही हो? क्योंकि लड़कियां जो है वो पाकिस्तान में पादरी का लक़ब तो उन्हें मिल जाता है लेकिन पूरे तौर पर पादरी बन नहीं सकती। जिस तरह से व्हाट्सएप ने बयान किया कि मैं पादरी का कोर्स कर रही हूँ, वाकई वहां पर हमें कहा भी पादरी साहब ही जाता है, लड़कियों को भी पादरी साहब ही कहा जाता है। लेकिन लड़की पूरे तौर पर पादरी बन नहीं सकती, वो निकाह नहीं कर सकती, वो जनाजे नहीं कर सकती, वो पूरे चर्च को हैंडल नहीं कर सकती। तो मुझसे ये सवाल किया गया कि बेटा आप तो लड़की हो, आप क्यों आए हो सेमिनरी करने? अब सवाल बनता था कि वाकई एक लड़की जो है वो पाकिस्तान में रहकर जब पादरी बन नहीं सकती तो पादरी बनने का कोर्स करने क्यों आ गई? एक लम्हे के लिए मैं भी सोच में पड़ी कि आखिर वाकई क्यों मैं आई। फिर जो मेरे जहन में सवाल था, जवाब था इसका, जो मेरे जहन में ख्यालात थे, मैंने उनका बयान किया। मैंने कहा मैडम मैं सेमिनरी करने के लिए आई हूँ और उसके पीछे मेरा एक जो मकसद है, जो मेरे दिल में ख्वाहिश थी, वो ये है कि मैं खुदावन की मोहब्बत को समझना चाहती हूँ। वो मोहब्बत जिसका इजहार उसने सलीब पर किया, वो मोहब्बत जिसका इजहार उसने अपने इकलौते बेटे को कीलों से जड़ कर किया, उस मोहब्बत को समझना चाहती हूँ। कलाम में लिखा है कि कोई शख्स किसी के लिए अपनी एक उंगली काट कर नहीं देता, और उसने तो अपना बेटा दे दिया। एक दिन मैं दुआ करी थी तो मेरे जहन में खुदावंद ने इस बात को डाला कि एक शख्स जो है, एक बाप जो है, जब वो खुद दुख में होता है तो वो उसे किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब उसका बेटा दुख में होता है तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है वो बात। नहीं देखा जाता बाप से कि बेटा दुख में है, और वो बाप जिसने अपना बेटा दिया वो कैसी मोहब्बत है, मैं उसे समझना चाहती हूँ। बड़ी अजीब मोहब्बत है। मैडम ने कहा ठीक है भाई, अच्छा आपका है कॉन्सेप्ट, अच्छा है, चलिए ठीक है। मेरा एक टेस्ट पास हुआ और खुदा की फजल से मुझे वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया, मैं पढ़ रही हूँ। बताना ये चाहती हूँ कि उसकी मोहब्बत जो है वो इंसान के लिए नहायत जरूरी है। जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं तो उसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करते हैं तो वही है जो हमें हकीकी इत्मीनान देता है। अब मैंने वहां कहा था कि मुझे उसकी मोहब्बत को समझना है, उसकी हुजूरी में झुककर उसे जानना है। मैंने घर आकर दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मैंने वहां तो कह दिया कि भाई मुझे आपकी मोहब्बत को समझना है, आप वाकई मुझे अपनी मोहब्बत की समझ लीजिए। चंद दिनों के बाद ऐसा हुआ कि दोपहर के वक्त मेरे चाचू हमारे घर पर आए। आकर बड़ी जल्दी में आए और आकर कहते हैं कि ना हमारे पास्टर साहब विशाल साहब से खुदावंद ने बात की, और खुदावंद ने उनसे कहा कि पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की चौथी आयत जो है ना, चौथे बाब की 20वीं आयत जो है, ये बेटी मैरी को जाके बता के आप आती। अब चाचू आए, बस ये हवाला बताया, दुआ की 5 मिनट में वो चले गए। जब मैंने बाइबल मुकद्दस को खोला तो मेरे अजीजों वहां क्या लिखा था हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा सवाल ये था, मैंने खुदावंद से कहा था कि खुदावंद मुझे सिखाइए ताकि मैं आपकी मोहब्बत को समझूं, ताकि उस इत्मीनान को हासिल कर सकूं जिसे दुनिया हासिल कर नहीं सकती। इंसान की बातें जिस इत्मीनान को दे नहीं सकती। सुलेमान बादशाह कहता है कि बातन ही बातन है सब कुछ, तो जो इत्मीनान उसे हासिल नहीं हुआ, मैं उस इत्मीनान को हासिल करना चाहती हूँ। तो मुझे सिखाइए ताकि मैं आपकी मोहब्बत को समझूं। पहला यूहन्ना उसके चौथे बाब की 20वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी, मुख्तसर करूंगी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत रख नहीं सकता। आप सबको याद होगा मैंने दुआ में कहा था खुदा मुझे सिखाइए मैं आपसे मोहब्बत करूं, और खुदावन ने अपने खादिम के वसीला से ये हवाला मुझे बताया और मैंने यहाँ पर पढ़ा। मैंने इस बात को सीखा कि मुझे खुदावन से मोहब्बत करने के लिए पहले इंसान से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में इत्मीनान हो, अगर मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में सुकून हो, तो मुझे इंसान से मोहब्बत करनी पड़ेगी ताकि मैं आसमानों के आसमान पर बसने वाले खुदा से मोहब्बत कर सकूं। आमीन आमीन। लुत्फा के हवाले से आपको बताना चाहूंगी, वो एक ऐसी औरत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए दे दिया। वो बाहर के मुल्क में रहती थी, उन्होंने वहां पर देखा कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो कोविड के मर्ज से जो है वो मर रहे हैं। वो यहाँ आई, आकर उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए, अपनी जिंदगी को उन्होंने पेश कर दिया ताकि यहाँ पर वो इंसानियत के लिए काम कर सके। और मैंने जब वो मरी तो उन्हें सफेद कफन नहीं पहनाया गया था, बल्कि लाल रंग का कफन उन्हें पहनाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मसीहा की दुल्हन हूँ और मुझे लाल रंग के जोड़ा में यहाँ से जाना है। आमीन। जब हम
इंसान से मोहब्बत करते हैं तो वो खुदा जिसने इंसान को बनाया है वो हमसे मोहब्बत करता है और हमें फजल देता है कि उससे मोहब्बत करें, और जब हम उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर ही हम पूरे इत्मीनान जिंदगी गुजार सकते हैं। और वो इत्मीनान का सरचश्मा जो है वो इन्हीं